क्या आप जानते कि एयर होस्टेस के साथ प्लेन में कौन कौन से काम जबरन करवाए जाते और फ्लाइट अटेंडेंट को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह 2-4 सेकंड में किसी पैसेंजर को देखकर भांप लेती है कि कौन सा पैसेंजर प्लेन में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और खराब लोगों को वो बहुत आराम से हैंडल कर सकती है। नंबर 1, सोने की स्पेशल जगह। जब प्लेन का सफर काफी लंबा होता है तो लोग अपनी सीट पर आराम से सो जाते हैं, लेकिन जो एयर होस्टेस होती है क्या वो ऐसे ही खड़ी होकर अपना पूरा सफर कंप्लीट करती है? आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। असल में सफर के दौरान कई बार सोने भी जाती है, जैसे कि बोइंग 777 या बाइंग 7। फर्स्ट 7 में फ्लाइट अटेंडेंट की सोने की एक खास जगह होती है और ज्यादातर उनके सोने की जगह प्लेन की गैलरी या प्लेन के पीछे की तरफ होती है। नंबर 2, डेटिंग। दोस्तों, देखा जाए तो एक फ्लाइट अटेंडेंट अपना ज्यादातर समय फ्लाइट में ही बिताती है और यही कारण है कि ज्यादातर फ्लाइट अटेंडेंट की जोड़ियां फ्लाइट में ही बन जाती हैं। और ऐसा आपने शायद सुना भी हो कि कोई फ्लाइट अटेंडेंट ने किसी पायलट से शादी कर ली हो। और देखा जाए तो ये फ्लाइट अटेंडेंट के लिए एक नॉर्मल सी बात है और इससे उनके काम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्थ माइल हाई क्लब। वैसे हो सकता है कि ये वर्ड आपने फ्लाइट में कई बार सुना हो, लेकिन ये वर्ड उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फ्लाइट के बाथरूम में उत्तेजना भरे काम करते, और फ्लाइट अटेंडेंट इस बात पर भी खास नजर रखती है कि कोई 2 लोग एक साथ बाथरूम में न घुस जाए, और अगर गलती से भी वो ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है और हो सकता है उन्हें आने वाली हवाई यात्रा के लिए बैन भी कर दिया जाए। ऐसे ही जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है वो हम लोगों को प्लेन में फोन का इस्तेमाल करने से मना करती है, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी। फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन में बेधड़क फोन का इस्तेमाल करती है। ये प्लेन के फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके अपना काफी समय स्मार्टफोन पर ही बिताती है। नंबर 4, आपने देखा होगा कि फ्लाइट ने अपने हाथों को पीछे रख के आपका स्वागत करने के लिए खड़ी रहती है। वो वहां पर लोगों के स्वागत के लिए खड़ी नहीं रहती है, बल्कि वो अपने हाथों को पीछे करके लोगों की गिनती कर रही होती है। यानी कि वो ये देखती है कि कितने लोग फ्लाइट में जा रहे या जा चुके, और अगर वो सामने से अपनी उंगलियों की मदद से लोगों को गिनती है तो शायद लोगों को ये लगे कि फ्लाइट अटेंडेंट उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, और इसी वजह से वो अपने हाथों को पीछे रखकर लोगों की गिनती करती है। अगर किसी फ्लाइट में कोई खराब पैसेंजर आ जाए तो फ्लाइट अटेंडेंट इस तरह से ट्रेन होती है कि वो उन्हें आसानी से हैंडल कर लेती है, और साथ ही उसे इस बात की भी ट्रेनिंग मिली होती है कि वो किसी भी पैसेंजर को सीट पर ही उसके सीट बेल्ट से बांध सके। इन सब के अलावा आपको बता दें कि जो फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब होती है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती। ये ज्यादातर समय अपने घर से बाहर ही रहती है, अपने घर वालों से, चाहने वालों से और अपनी फैमिली से दूर रहती है, जिस वजह से कई बार ये डिप्रेस्ड भी हो जाती है। इन सब के अलावा भी एक फ्लाइट अटेंडेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि पैसेंजर का स्वागत करना, उन्हें सीट पर बैठने के लिए गाइड करना, फ्लाइट के दौरान पैसेंजर के सवालों का जवाब देना, पैसेंजर्स को खाना पीना देना, फ्लाइट रिपोर्ट तैयार करना, जरूरत पड़ने पर पैसेंजर्स को मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड करना और पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोसेसर के बारे में इंस्ट्रक्शन देना। कुल मिलाकर देखा जाता है कि फ्लाइट अटेंडेंट का काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता।